रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे जेएमएम कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रेस हो चुका है। जाहिर है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसके साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। आरजेडी पिछले बार भी गठबंधन में था, लेकिन सीटों के आंकड़े को अगर आप देखते हैं तो आरजेडी के पास महज एक सीट है। जाहिर है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर फंसेगा या फिर निकलेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही जो स्थिति बन रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ होती है। काफी देर तक यह बैठक चलती है और मूल रूप से झारखंड में कैसे चुनाव जीता जाए इसको लेकर मंथन होता है। और जो बातें छनकर सामने आ रही हैं कि कई सीटों पर उलटफेर हो सकते हैं। कई सीटों पर, यानी आप इसको ऐसे समझें कि कुछ सीटें ऐसी है जिस पर पिछले मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा था तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के कोटे में चला जाए। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था और इस बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में चला जाए। दोस्तों, ये बैठक सिर्फ बैठक की खबर नहीं थी। बैठक के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने स्पष्ट रूप को भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष रख दिया है। जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से 45 से 46 सीटों पर लड़ने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के तहत कर रहा है और 25 से 26 सीटों पर आकर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, ये चर्चा मैंने 2-3 दिन पहले भी किया था और बताया था कि इस तरह की बातें चल रही है। और इससे पहले प्रदेश स्तर के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो प्रदेश प्रभारी मीर साहब हों या विधायक दल के नेता रामेश्वर राव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हो, इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की बात कही थी। और मैंने ये भी बताया था कि सीट फॉर्मूला रांची में तय नहीं हो सकता। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब भी होगा, क्लियर होगा, तो वो दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में देखिए कांग्रेस पार्टी के कौन कौन नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन तीनों के साथ कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की बैठक होती है, मीटिंग होती है और पूरे तौर पर चुनावी मंथन, एक तरह से कहें गहन मंथन किया गया। जो जानकारी मिल रही है, जो भाजपा के द्वारा गोगो दीदी योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी योजना की बात कही जा रही है, उसके काट को लेकर के भी बातें हुई। हालांकि आपको याद होगा कि गोगो दीदी योजना के लिए जेएमएम सम्मान योजना को लेकर बुधवार को ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। चुनाव आयोग से मुलाकात करके जो जेएमएम सम्मान योजना जो 2500 रुपए यानी साल में 30,000 रुपये देने की बात जो है सो महिलाओं को की जा रही है, उस पर मंथन किया जा करके, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग को यह सूचना दी थी। और उनका यह कहना था कि जब भाजपा के गोगो दीदी योजना पर फॉर्म भराए जाने पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है तो जेएमएम सम्मान योजना भी चालू करे तो इस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक दूसरे पर वार प्रतिवार है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर सम्मान योजना भी ला रही है तो जेएमएम सम्मान योजना क्यों ला रही है? गठबंधन के तहत उनको इंडिया सम्मान योजना लाना चाहिए था, ना कि जेएमएम सम्मान योजना। यानी कांग्रेस यहां पर भी हाशिए में दिखाई देती है। इस बीच जो सीटों की बातें चल रही है तो कांग्रेस पार्टी इस बार 33 सीटों की मांग कर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी और इस बार वो 33 सीटों की मांग कर रही है। और इसके पीछे तर्क कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह दिया जा रहा है कि मांडू से जो विधायक थे भाजपा के जयप्रकाश भाई पटेल, जेपी पटेल,
वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में आ गए, यानी वो सीट कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए। प्रदीप यादव जो जेवीएम से गुरुप्रियाहाट के विधायक, वो कांग्रेस में आ गए हैं, वो सीट कांग्रेस को होनी चाहिए। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के आला नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया है कि जिताऊ सीट की बात कीजिए, ज्यादा सीटें कम सीटों की बात नहीं, जिताऊ सीट, जो जिस सीट पर जीतेगा वो इस सीट पर चुनाव लड़ेगा और एक एक सीट का विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद जो है सो इस मुद्दे पर बात होगी। इस बीच जो है सो जो जानकारी है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर सहमति दी है और मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसमें साफ तौर पर रणनीति बनाने का पूरा दारमोदार जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस बार फिर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और जो हेमंत सोरेन जिस तरह से बैठक करके तय करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति पर कांग्रेस के आला कमान से, प्रदेश स्तर के नेताओं से नहीं, कांग्रेस के आला नेताओं के साथ डिस्कशन होगी और उसके बाद वो चीजें फाइनल होगी। यानी जो मैंने बताया था कि प्रदेश स्तर के नेता वही करेंगे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान उनको निर्देशित करेंगे, संदेश देंगे। जाहिर तौर पर अब जो स्थिति बनती है दोस्तों कि जब चुनाव आते हैं, जिनको टिकट मिलता है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है और जिनको टिकट नहीं मिलता है वो कहीं और राह तलाशते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में भी इस तरह की चीजें चुनाव के समय देखी जाती है। जाहिर तौर पर जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खुलकर सामने आएगा, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद एक भगदड़ आपको झारखंड की राजनीति में देखने को मिलेगी। हालांकि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की जो है जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। गुरुजी भी उस बैठक में रहेंगे अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो, और उसके बाद चुनाव को लेकर के उसी जगह पर जो है वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उगलान कर देगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पर मानेगी, 25 या 26 सीटों पर मानेगी? तो दोस्तों इसके पीछे आप इसको इस तरह से समझिए। हरियाणा और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो ज्यादा बार्गेन कर सके। पिछले चुनाव में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, गठबंधन के तहत मात्र 16 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 50 का था उनका, यानी 50-51% का स्ट्राइक रेट था। वहीं अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 30 सीटें जीती थी। अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो कांग्रेस से लगभग 20% ज्यादा स्ट्राइक रेट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। और इस दौरान अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। जो भी योजनाएं हो, जो भी कार्यक्रम हो, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं। मैया सम्मान यात्रा में भले ही दीपिका पांडे सिंह मंत्री हैं, वो साथ साथ कल्पना सोरेन की घूम रही हैं। और यहां यह भी दिगर रहना चाहिए कि बेबी देवी जो मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की, उनके विभाग का ये कार्यक्रम है मैया सम्मान यात्रा। मैया सम्मान यात्रा में बेबी देवी भी मंच पर रहती हैं, लेकिन आप अगर पूरे यात्रा को देखेंगे तो उस यात्रा में जनता के बीच में अगर सबसे ज्यादा चेहरा किसी का सामने आया या जनता को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसी नेता ने किया तो वो कल्पना सोरेन थी। और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से इस पूरे यात्रा को लीड किया है तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्रेज बढ़ाने में उनको सफलता मिली है। और अब कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक नहीं दो चुनौतियां हैं। मैया सम्मान योजना के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना ग्राफ तो बढ़ा लिया है, महिलाओं के बीच में जो एक उपस्थिति होनी चाहिए थी, मजबूती उन्होंने दर्शा दी है। लेकिन क्या जेएमएम सम्मान योजना जो आने की बात कही जा रही है, क्या वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को किनारे किया जा रहा है? यह सवाल बार बार राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। कांग्रेस की बरामदा कमेटी में भी इस बात की चर्चा होती है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी में एक बरामदा कमेटी, अगर आप वहां बैठेंगे
तो आपको एक से एक खबर आपको सुनने को मिलेंगे, एक से एक चीज मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बरामदा कमेटी में सिर्फ छुटभइये नेता रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पुराने नेता भी बरामदा कमेटी में बैठे आपको मिल जाएंगे। आप कांग्रेस ऑफिस जाइएगा तो, और वहां पर भी इस विषय की चर्चा हो रही है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा चाहेगा वैसा ही विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सम्मान यात्रा, सम्मान योजना लागू की बात कर रही है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के कान खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस आगे क्या करता है यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस गोगो दीदी योजना, जेएमएम सम्मान योजना, इसके पैरेलल में क्या कुछ करता है, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है झारखंड विधानसभा में, और उनको अगर फिर से वापसी करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में हुई है। सबसे बड़ी जीत से मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में आई थी। तो जाहिर तौर पर यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब विजयादशमी के दिन मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट रहे हैं, इस बीच उनकी किन किन नेताओं के साथ बातचीत होगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो 33 सीटों की मांग कर रही है, वो 33 सीटें उन्हें नहीं मिलने जा रही है। 25-26 पर आकर कांग्रेस पार्टी अटकेगी। 45 से 46 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में इस बार लड़ेगा चुनाव। आरजेडी को जो पिछले मर्तबा 7 सीटें मिली थी, वो घट के 5 पर आकर सिमट सकती है, और माले को 5 सीट देने की बात हो रही है। 4 या 5 सीटें माले को दी जाएगी। अगर 26 सीट कांग्रेस पार्टी का होता है और 46 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का होता है, तो 4 सीटें माले को देने पर विचार हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बगोदर, जहां से विनोद सिंह विधायक हैं, राजधनवार, इसके अलावा सिंदरी और निरसा, ये 4 सीटें जो है सो लेफ्ट को इन माले को देने पर बात हो रही है, चूंकि मासस माले में मर्ज कर गया है। और इसके बाद आरजेडी के खाते में जो सीटें जाने की बात कही जा रही है, उसमें गोड्डा, देवघर, कोडरमा, चतरा और हुसैनाबाद है। ये समीकरण बन रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कई सीटों में फेरबदल भी हो सकते हैं। अब देखना है कि आगे क्या रणनीति बनती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो इशारा किया है कि जिताऊ सीट, जीत की गारंटी वाली सीट पर बातें होगी, जो जहां पर सीट जीतेगा वो सीट उसके खाते में जाएगा, सिर्फ सीट बढ़ाने या घटाने की बात नहीं होगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।